रात के ठीक 2 बज रहे थे। घर के एक कमरे में सफ़ेद चादर से ढका एक शरीर रखा था। कमरे में बैठे लोग रो रहे थे। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई चुप था और कोई उस चेहरे को आखिरी बार देख रहा था जिसे कभी हंसते देखा था। लेकिन उसी कमरे के एक कोने में कुछ और भी मौजूद था। एक ऐसी चीज़ जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। वो आत्मा जो अभी कुछ देर पहले तक उसी शरीर के अंदर थी, अब अपने ही शरीर को बाहर से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वो बोलना चाहती है, छूना चाहती है, अपने लोगों को कहना चाहती है कि मैं यहीं हूं, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। वो अपने बेटे को रोता देखती है, अपनी मां को टूटते देखती है, पत्नी को बिखरते देखती है, लेकिन अब उसके और दुनिया के बीच एक ऐसा पर्दा आ चुका है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब वो इंसान नहीं रही, वो सिर्फ एक आत्मा है। लेकिन सवाल ये है, उस पहली रात में आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा घर में रहती है? क्या उसे दर्द होता है? क्या उसे अपने परिवार की बातें सुनाई देती हैं? क्या यमदूत सच में आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौत सच में अंत है या किसी नई यात्रा की शुरुआत? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण, उपनिषद, गीता और कई आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर कि मरने के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। आप देख रहे हैं वैराग्य मार्ग, जहां बात होती है आत्मा, वैराग्य और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की। पार्ट 1, मौत का वो क्षण। हम सब ने कभी न कभी किसी अपने को खोया है। किसी को धीरे धीरे जाते देखा है और किसी को अचानक। लेकिन कभी सोचा है उस आखिरी क्षण में इंसान क्या महसूस करता होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय करीब आता है तो सबसे पहले उसकी चेतना शरीर से अलग होने लगती है। उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन दृष्टि धुंधली होने लगती है। कान सुनते हैं, लेकिन आवाजें दूर दूर सी लगती हैं। शरीर वहीं होता है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे उससे संबंध तोड़ने लगती है। कहा जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति अपने पूरे जीवन की झलक देखता है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, लोगों के साथ किया व्यवहार, सब कुछ उसकी चेतना के सामने आने लगता है। कुछ लोगों के चेहरे पर मृत्यु के समय शांति होती है और कुछ के चेहरे पर भय। क्यों? क्योंकि आत्मा वही महसूस करती है जो उसने पूरे जीवन कमाया होता है। जिसने जीवन भर दूसरों को दर्द दिया, छल किया, अहंकार में रहा, उसकी चेतना भारी होती जाती है। और जिसने प्रेम किया, सेवा की, भगवान को याद किया, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। मृत्यु के अंतिम क्षण में सांसें धीमी होने लगती हैं, दिल धड़क रहा होता है, लेकिन आत्मा अब शरीर में रुकना नहीं चाहती। फिर आता है वो क्षण जब आखिरी सांस निकलती है। दुनिया कहती है इंसान मर गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसी क्षण एक नई यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद कुछ समय तक भ्रम की अवस्था में रहती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वो अपने शरीर को देखती है, लोगों को रोते देखती है, लेकिन खुद को छू नहीं पाती। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की पहली रात। पार्ट 2, आत्मा अपने शरीर को देखती है। कल्पना करो, तुम अचानक अपने शरीर के बाहर खड़े हो और सामने तुम्हारा अपना शरीर पड़ा हो। लोग रो रहे हों, तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहे हों, लेकिन तुम जवाब ही ना दे पा रहे हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने मृत शरीर के आसपास ही रहती है। उसे अपने शरीर से मोह होता है, क्योंकि वर्षों तक वही शरीर उसका घर था। उसने उसी शरीर से प्रेम किया, गुस्सा किया, सपने देखे, रिश्ते बनाए, और अब अचानक उससे अलग होना आत्मा के लिए आसान नहीं होता। कहा जाता है कि उस समय आत्मा बार बार अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो संबंध टूट चुका होता है। और यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु के तुरंत बाद शांति और मंत्रों का वातावरण बनाया जाता है,
ताकि आत्मा भय और भ्रम में न रहे। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के करीब के अनुभवों में बताया कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। किसी ने डॉक्टरों को देखा, किसी ने अपने परिवार को रोते देखा, किसी ने सफेद रोशनी देखी। हालांकि विज्ञान इन अनुभवों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन दुनिया भर में हजारों लोगों के अनुभव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? अपने अधूरे मोह का, अधूरे सपने, अधूरी इच्छाएं, अधूरी बातें। किसी को आई लव यू नहीं कह पाए, किसी से माफी नहीं मांग पाए, किसी से नफरत लेकर चले गए, और फिर आत्मा देखती है कि अब सब कुछ पीछे छूट चुका है। यहीं से उसे पहली बार एहसास होता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं था। न शरीर, न पैसा, न अहंकार, न रिश्तों का अधिकार, सब यहीं रह गया। पार्ट 3। क्या आत्मा रोते हुए परिवार को देखती है? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है, क्या मरने के बाद आत्मा अपने परिवार को देखती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शुरुआती समय में आत्मा अपने घर और प्रियजनों के आसपास रहती है। वो देखती है कि लोग उसके जाने पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कौन सच में दुखी है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन भीतर से टूटा हुआ है और कौन जल्दी से संपत्ति का हिसाब लगाने लगा है। मृत्यु इंसान का असली चेहरा भी दिखा देती है। आत्मा सब देखती है, लेकिन अब वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही सबसे बड़ा दर्द होता है। सोचो, तुम अपनी मां को रोते देखो, लेकिन उसके आंसू पोंछ न पाओ। अपने बच्चे को पुकारते सुनो, लेकिन उसे गले न लगा पाओ। यही वो क्षण है जहां आत्मा को अपने असली अकेलेपन का एहसास होता है। कई परंपराओं में इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद ज्यादा जोर जोर से रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का मोह बढ़ता है। जब आत्मा बार बार अपने प्रियजनों को टूटते देखती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए कई संत कहते हैं, मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, शांति दो, प्रेम दो, लेकिन उसे बांधो मत, क्योंकि हर आत्मा को अंततः अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना ही होता है। पार्ट 4। आत्मा की पहली रात कैसी होती है? अब आते हैं उस सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, आत्मा की पहली रात। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद की शुरुआती अवस्था आत्मा के लिए बेहद विचित्र होती है। उसे भूख नहीं लगती, लेकिन इच्छाएं रहती हैं। उसे नींद नहीं आती, लेकिन थकान महसूस होती है। उसे शरीर नहीं होता, लेकिन भावनाएं होती हैं। यानी आत्मा एक ऐसी स्थिति में होती है जहां चेतना है, लेकिन शरीर नहीं, और यही उसे सबसे ज्यादा बेचैन करता है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार पहली रात आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो देखती है कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। जब लोग अंतिम स्नान करवाते हैं, जब सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं, जब लोग अंतिम दर्शन करते हैं, आत्मा ये सब महसूस करती है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन का भार महसूस होने लगता है। जिसने अच्छे कर्म किए, उसे भीतर शांति का अनुभव होता है, और जिसने जीवन को सिर्फ स्वार्थ में जिया, उसकी चेतना भय और बेचैनी से भर जाती है। कई धार्मिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि पहली रात आत्मा अकेली नहीं होती। कुछ शक्तियां उसके आसपास होती हैं। कहीं उन्हें यमदूत कहा गया, कहीं दिव्यदूत, और कहीं सिर्फ ऊर्जा। लेकिन लगभग हर परंपरा एक बात जरूर कहती है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। अब वो दुनिया को धोखा नहीं दे सकती। अब न पैसा काम आता है, न पद, न प्रसिद्धि। अब सिर्फ कर्म साथ होते हैं। और शायद इसी वजह से संत लोग बार बार कहते हैं, मृत्यु को याद रखो, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पार्ट 5। क्या यमदूत सच में आते हैं? जब भी मृत्यु की बात होती है, यमदूतों का नाम जरूर आता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है, या सच में कुछ ऐसा होता है? गरुड़ पुराण में यमदूतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाने आते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। यमदूतों को सिर्फ डरावने राक्षस की तरह समझना अधूरा दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक अर्थ में यमदूत उस शक्ति का प्रतीक हैं जो आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर ले जाती है। जिस व्यक्ति ने जीवन धर्म, करुणा और सत्य में बिताया, उसके लिए मृत्यु शांत अनुभव हो सकती है।
लेकिन जिसने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया, उसके लिए वही अनुभव भयावह बन सकता है। यानी मृत्यु वैसी ही लगती है जैसा हमारा जीवन रहा होता है। कुछ लोगों ने मृत्यु के करीब अनुभवों में अजीब आकृतियां देखने की बात कही है। किसी ने प्रकाशमय अस्तित्व देखे, किसी ने अंधेरी परछाइयां। धर्म इन्हें अलग अलग नाम देता है, लेकिन मूल विचार एक ही है। मृत्यु के बाद चेतना अकेली नहीं भटकती, उसे किसी दिशा में ले जाया जाता है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में मृत्यु को सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक यात्रा माना गया है। पार्ट 6। आत्मा को सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? तुम सोच रहे होगे, अगर आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है तो उसे दुख क्यों होगा? क्योंकि दुख शरीर में नहीं, आसक्ति में होता है। आत्मा को सबसे ज्यादा दुख अपने अधूरे मोह का होता है। जिस घर को मेरा समझा, वो पीछे छूट गया। जिस धन को जोड़ने में पूरी जिंदगी लगा दी, वो यहीं रह गया। जिस शरीर पर इतना घमंड था, वही कुछ घंटों में मिट्टी बनने वाला। और तब आत्मा समझती है कि वो जिन चीजों के पीछे भागती रहीं, उनमें से कुछ भी उसका नहीं था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को महसूस करती है। अगर किसी ने किसी को रुलाया तो उस दर्द की ऊर्जा उसके सामने आती है। अगर किसी ने प्रेम दिया तो वही प्रेम प्रकाश बनकर उसके साथ चलता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, जीवन में ऐसा कुछ मत करो जिसे याद करके मृत्यु के समय पछताना पड़े, क्योंकि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा न्यायालय हमारी अपनी चेतना होती है। पार्ट 7। क्या आत्मा को अपने अंतिम संस्कार का पता चलता है? भारतीय परंपराओं में अंतिम संस्कार का बहुत महत्व माना गया है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि आत्मा उस प्रक्रिया को महसूस करती है। जब शरीर को श्मशान ले जाया जाता है, जब राम नाम सत्य है बोला जाता है, जब अग्नि दी जाती है, आत्मा ये सब देखती है। उस समय उसे पूरी तरह समझ आने लगता है कि अब वापसी संभव नहीं। वो शरीर जिससे उसने खुद को जोड़ा था, कुछ पंच तत्व में विलीन हो रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और शायद यही कारण है कि हिंदू दर्शन में शरीर को अस्थायी कहा गया, क्योंकि जो चीज मिट्टी से बनी है, उसे मिट्टी में लौटना ही है। लेकिन आत्मा? गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। उसे न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। यानी मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलना है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को शरीर मान बैठते हैं, और इसलिए मृत्यु हमें डराती है। पार्ट 8। मृत्यु का डर क्यों लगता है? हर इंसान मृत्यु से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। डर असल में मृत्यु से नहीं, अपने खोने से होता है। हम डरते हैं कि हमारा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, पहचान छूट जाएगी। लेकिन सच ये है, ये सब पहले से ही अस्थायी है। तुमने कभी सोचा, जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, एक दिन सब अलग हो जाएंगे। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो, वो हर दिन बूढ़ा हो रहा है। फिर भी इंसान ऐसे जीता है जैसे वो हमेशा रहेगा। और यही माया है। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया की अस्थायी प्रकृति को समझना है। जब इंसान ये समझ लेता है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो शरीर नहीं, चेतना है। पार्ट 9। क्या आत्मा भटकती है? ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा भटकती है? कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माएं आसक्ति के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। जिनकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, जिनमें अत्यधिक क्रोध, मोह या अधूरापन होता है, वे बेचैनी महसूस कर सकती हैं। इसीलिए कई परंपराओं में मृत्यु के बाद शांति पाठ, प्रार्थना और दान का महत्व बताया गया है, ताकि आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा मिले और वो आगे बढ़ सके। लेकिन यहां डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। हर आत्मा का अनुभव अलग हो सकता है। धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है।
अगर इंसान सचेत होकर जिए, अच्छे कर्म करे, भीतर शांति विकसित करे, तो मृत्यु भी शांत हो सकती है। पार्ट 10। आत्मा की यात्रा आगे कहा जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, पहली रात के बाद क्या होता है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा करती है। कहीं इसे यमलोक कहा गया, कहीं सूक्ष्म लोक, कहीं पुनर्जन्म की प्रक्रिया। गीता के अनुसार आत्मा अमर है और कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। यानी जीवन सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। हम बार बार जन्म लेते हैं, सीखते हैं, कर्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं, अगर इंसान जीवन में ही अपने असली स्वरूप को जान ले तो उसे इस चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इसे मोक्ष कहा गया है, जहां न जन्म है न मृत्यु, सिर्फ शांति। लेकिन मोक्ष सिर्फ ज्ञान से नहीं मिलता, उसके लिए भीतर से बदलना पड़ता है। अहंकार छोड़ना पड़ता है, लोभ छोड़ना पड़ता है, नफरत छोड़नी पड़ती है और सबसे जरूरी, खुद को सिर्फ शरीर मानना छोड़ना पड़ता है। पार्ट 11। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। वो हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो, उसे आज ही बता दो। जिससे गलती हुई है, उससे माफी मांग लो। जिस काम को सही मानते हो, उसे टालो मत, क्योंकि किसी को नहीं पता आखिरी सांस कब आएगी। हम पूरी जिंदगी भविष्य की तैयारी में बिताते हैं, लेकिन मृत्यु कभी भविष्य में नहीं आती। वो हमेशा अचानक आती है, और जब आती है तब न बैंक बैलेंस काम आता है, न सोशल मीडिया फॉलोअर्स, न घमंड। तब सिर्फ दो चीजें बचती हैं, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना। इसलिए वैराग्य मार्ग यही कहता है, ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु आए तो डर नहीं, शांति महसूस हो। पार्ट 12। एक छोटी कहानी जो सब बदल देगी। एक संत नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक आदमी आया और बोला, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। संत मुस्कुराए और उसे नदी के पास ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्ता गिराया। पत्ता धीरे धीरे बहने लगा। संत बोले, देखो, पत्ता पेड़ से अलग हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ, बस यात्रा बदल गई। फिर संत ने कहा, मृत्यु भी ऐसी ही है, शरीर छूटता है, चेतना नहीं। आदमी कुछ देर शांत रहा और उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी शांति आ गई। शायद इसलिए महान संत मृत्यु को अंत नहीं मानते, क्योंकि जो खुद को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक द्वार बन जाती है। एक दिन हम सबको जाना है, तुम्हें भी, मुझे भी, हर उस इंसान को जिसे हम जानते हैं। और शायद यही बात जीवन को इतना कीमती बनाती है, क्योंकि समय सीमित है। तो नफरत में मत जियो, अहंकार में मत जियो, सिर्फ पैसा जोड़ने में पूरी जिंदगी मत खो दो। कुछ समय आत्मा के लिए भी निकालो। थोड़ा शांत बैठो, थोड़ा भीतर देखो, थोड़ा समझो कि तुम सच में कौन हो। क्योंकि जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन मृत्यु का डर खत्म होने लगेगा, और शायद उसी दिन असली जीवन शुरू होगा। एक दिन हम सबको जाना है, तुम्हें भी, मुझे भी, हर उस इंसान को जिसे हम जानते हैं। और शायद यही बात जीवन को इतना कीमती बनाती है, क्योंकि समय सीमित है। तो नफरत में मत जियो, अहंकार में मत जियो, सिर्फ पैसा जोड़ने में पूरी जिंदगी मत खो दो। कुछ समय आत्मा के लिए भी निकालो। थोड़ा शांत बैठो, थोड़ा भीतर देखो, थोड़ा समझो कि तुम सच में कौन हो। क्योंकि जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन मृत्यु का डर खत्म होने लगेगा, और शायद उसी दिन असली जीवन शुरू होगा।